हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का चैप्टर सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। कई बार सम में आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो अदर अकाउंट के जैसे ही दो साइड्स में बनाया जाता है। उसकी जो लेफ़्ट साइड होता है डेबिट साइड, ठीक है, और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम राइट साइड यानी क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है, कौन कौन से अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखना होता है कैपिटल रिडक्शन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ऑफ रिडक्शन, यानी जितना भी आप इक्विटी शेयर कैपिटल में रिडक्शन करते हो, रिड्यूस होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, वो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ऑफ रिडक्शन। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी जितना रिडक्शन होता है, जितना भी आप पर शेयर रिडक्ट करते हो, ठीक है, तो उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर रिडक्शन का यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडक्शन अमाउंट लिखने के बाद कई बार सम में बैलेंस शीट जो दिया गया होता है, वो बैलेंस शीट में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम या तो जनरल रिजर्व दिया होता है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम या तो जनरल रिजर्व को आपको कैपिटल रिडक्शन में यूज़ करना है या तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम या तो जनरल रिजर्व का जो भी अमाउंट होता है वो आप यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट करोगे, यानी क्रेडिट साइड पे लिखोगे। उसके बाद सब में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया होता है, वो आपको सीधे सीधा यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लिखना नहीं है, ठीक है, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या तो एडजस्टमेंट में अगर दिया होता है ऐसा कि डिबेंचर होल्डर्स ने अपना जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, अनपेड इंटरेस्ट, वो वेव किया, यानी वो लोग अगर अपना डिबेंचर का इंटरेस्ट लेट गो करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप उसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको पे किया हो तो ये आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, बट ये अमाउंट अगर वेव होता है तभी आप यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लिखोगे, उसके अलावा इसको यहाँ पे लिखना नहीं है। उसके बाद क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे अपनी कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करते हैं यानी लेट गो करते हैं कि भाई हमें ये अमाउंट नहीं चाहिए। तो जितना अमाउंट वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं या तो वेव करते हैं, लेट गो करते हैं, वो अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, एसेट्स अमाउंट ऑफ इंक्रीज, एसेट्स के अंदर जितना भी अमाउंट इंक्रीज होता है, कोई भी फिक्स एसेट्स हो या और कोई एसेट्स हो, अगर उनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो आपको यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इतनी एंट्रीज आएगी। अब डेबिट साइड का डिस्कस करते हैं। क्रेडिट साइड का सभी अमाउंट आपने लिख दिया, उसके बाद डेबिट साइड पे क्या क्या लिख सकते हो। तो सबसे पहले आएगा इंटेंजिबल एसेट्स अमाउंट ऑफ राइट ऑफ। बैलेंस शीट में जो भी आपको इंटेंजिबल एसेट्स दिया हो, गुडविल हो, उसके अलावा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह जो होता है इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, वो अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो तो जितना अमाउंट राइट ऑफ होता है वो आपको यहाँ पर डेबिट करना होता है। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। तो ऐसा कई बार सम में दिया होता है। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स जो भी होता है राइट ऑफ करना होता है कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे, तो उनका राइट ऑफ वैल्यू जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद फिक्स एसेट्स, कैपिटल रिडक्शन टाइम पे कई फिक्स एसेट्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, या तो उनको राइट ऑफ करना होता है, जैसे प्लांट हो, मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो। ठीक है, तो ऐसे जितने भी फिक्स एसेट्स
में डिक्रीज़ होता है, उनका वैल्यू कम होता है, तो जितना भी उनमें डिक्रीज़ हुआ हो वो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना होता है। उसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में भी जितना डिक्रीज़ होता है वो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करना होता है। करंट एसेट्स में क्या होता है, डेटर्स होता है, स्टॉक होता है, इन्वेंट्रीज, कैश बैलेंस एट्सेट्रा, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। तो अगर कोई करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना होता है। तो एसेट्स राइट ऑफ या डिक्रीज करने के बाद लायबिलिटीज़, अगर किसी लायबिलिटीज़ में इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेबिट साइड पे लिखना होता है। कई बार सब में ऐसा दिया होता है कि कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे ये लायबिलिटीज़ इतनी बढ़ गई, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स की लायबिलिटीज़ हो या अदर कोई लायबिलिटीज़ हो, उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ होता है, तो जितना भी इंक्रीज़ होता है वो आपको कैपिटल रिडक्शन के टाइम पर डेबिट साइड पे लिखना होगा यहाँ पर। देन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पेड इन कैश और शेयर। कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे जितना भी आप प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करते हो, आइदर इन कैश और इन शेयर, ठीक है, कोई भी तरीके से, या तो आप कैश में पे करते हो या तो शेयर में पे करते हो, जैसे भी करते हो, बट जैसे ही आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करते हो तो आपको यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट करना होता है। एक पॉइंट खास याद रखना है कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वेव होता है उसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं करनी है, ठीक है, क्रेडिट साइड पे भी नहीं करना है, डेबिट साइड पे भी नहीं करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर अपना डिविडेंड वेव करते हैं तो सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो कहीं पे भी आपको लिखना नहीं है। बट अगर कंपनी उनको डिविडेंड पे करती है तभी आपको ये यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखना होता है, ठीक है। तो इतनी एंट्रीज मेन है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा कि क्रेडिट साइड पे टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिख लेना है, वही टोटल आपको डेबिट साइड पे भी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो टोटल है उसमें से डेबिट साइड की सभी एंट्री आपको माइनस कर लेना है। तो लास्ट में जो आपका अमाउंट यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो होगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी ये अमाउंट आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो भी बैलेंस लास्ट में बचेगा वो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा।